हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास में उसका नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों, ये सब हम इस क्लास में आज समझेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सब जितनी क्लासेस है सबका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बताने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बोर्ड का लिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2011 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमें कब और क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत ये है कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको सही से अपने पास रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं अब तक आपने क्वेश्चन को प्रॉपर वे में देख लिया होगा। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। आप देखेंगे सबसे पहले इसमें गिवन है मुरारी और वोहरा दो पार्टनर है। मुरारी के पास जो कैपिटल है वो 1,20,000 है, वहीं पे वोहरा के पास है 1,60,000। नया पार्टनर एक एडमिट होता है जिसका नाम यादव है 1/4 शेयर के लिए। इसके पास कैपिटल होता है 2 लाख, गुडविल होता है 90,000 जो इसका शेयर होता है। इसके बाद आपको बताया गया कि क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है 60,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000, स्टॉक है 10,000, डेटर्स है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 80,000। उसके बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 2 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग पर आपका जो एप्रिसिएट हो रही है ये यानी बढ़ रही है वो 25% से, स्टॉक डेप्रिसिएट हो रहा है 2,000 से, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है 20% से और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ हुआ है 5,000 का, जिसके लिए आप देखेंगे मैंने यहां पर लिखा है आर का मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और वंस अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी 4 ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पड़ेगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद इन्होंने आपसे कहा कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए, जबकि ओल्ड बैलेंस शीट गिवन नहीं है। जब ओल्ड बैलेंस शीट गिवन ना हो और आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए, इसका मतलब है कि सबसे पहले आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। यानी आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट पहले बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे, जब आंसर देंगे तो बैलेंस शीट एक बार फिर से बनाएंगे। तो जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना गिवन हो और आपको फिर एक क्वेश्चन के लिए ही आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़े, ऐसे वक्त में जब आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो इसी को आप कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद आप कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर दोबारा आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का आप सीन समझे होंगे, उम्मीद करता हूं कि कब जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स जरूरत तब पड़ती है जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना गिवन हो और आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए। तो आइए देखते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बस इसी की हेल्प लेनी है और आपको बना देनी है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सबसे पहले गिवन है क्या, देखिए लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर को लिखते हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे, आप आराम से लिख लीजिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना गिवन है, 60,000 अमाउंट है, तो आप यहां पर लिख लीजिए 60,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 गिवन है, तो आप यहां पर लिख लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे साथ साथ आप लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको इजी लगेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना गिवन है, दैट इज 15,000। उसके बाद हम कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, आपको पता है, तो हम यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स यहां पर लिखेंगे, किसके कैपिटल लिखेंगे, मुरारी के और वोहरा के। तो हमने यहां पर लिख लिया मुरारी और वोहरा। मुरारी का कैपिटल लिखेंगे कितना है, दिस इज 1,20,000 और वहीं पर 1,60,000 कैपिटल है किसका, वोहरा का। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं इनके कैपिटल्स को, तो आपका आ जाएगा 2,80,000। ये आएगा 2,80,000 यानी 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 112, ठीक है। तो ये 2,80,000। अब हम टोटल जोड़ लेते हैं, ये टोटल कितना हुआ, 2,80,000 में आप 60,000 जब जोड़ेंगे तो 3,40,000 आएगा, वहीं पर 15,000 और आप जोड़ेंगे तो 3,40,000, तो हो जाएगा आपका कितना, 3,55,000। कितना हो जाएगा, 3,55,000
55,000। ये आपको इजी वे में समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद है हमको। उसके बाद एसेट साइड में आप देखेंगे क्या क्या गिवन है, स्टॉक गिवन है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे क्या चीज, हम लिखेंगे स्टॉक। कितना गिवन है, स्टॉक 10,000 गिवन है। हम यहां पर लिख लेंगे कितना, 10,000 लिख लेंगे। वहीं पर डेटर्स गिवन है 40,000, तो हम यहां लिखेंगे डेटर्स, दिस विल बी नाउ 40,000। कितना होगा, 40,000 होगा। उसके बाद क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, हम वो भी लिख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आप मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे तो आपको समझने में इजी लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना गिवन है, 80,000 गिवन है, तो हमने 80,000 लिख लिया। उसके बाद क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख ना। आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना गिवन है, ये अमाउंट गिवन है 2 लाख। अब हमको करना क्या है, देखेंगे ये जो चीजें एसेट साइड में दिखानी थी हम दिखा चुके, और लायबिलिटी साइड में जो दिखानी थी वो हम दिखा चुके। अब इसके बीच जो डिफरेंस आएगा उसको समझते हैं क्या होगा। उसका गिवन था 3,55,000, हमने जोड़ा 2,80,000 में 60,000 जोड़ा था तो 3,40,000 आ रहा था। फिर 15,000 जोड़ा तो आ गया 3,55,000। उसके बाद स्टॉक गिवन है, अब इधर जोड़ लेते हैं 2 लाख है, ये 2 लाख में हमने 80,000 जोड़ा तो कितना आ गया, आप समझिए 2 लाख में 80,000 जोड़ा तो 2,80,000, फिर 40,000 जोड़ा तो कितना हो गया 3,20,000, फिर आपने 10,000 जोड़ लिया तो कितना हो गया, आप समझिए 3 लाख आपका हो गया 3,30,000। और इधर कितना गिवन है 3,55,000, तो इधर आ रहा है 3,30,000। तो फर्क डिफरेंस कितने का आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 25,000 का। तो हम यहां पर सिंपली लिख लेंगे कैश। ये क्या है, ये कैश है। और किस में आया है, इसको हम दिखा देंगे कि ये आया है बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है ना। कैश कितना आया है हम इसको समझ लेते हैं। कैश आया है 25,000। अब आपको 3,55,000, अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो 3,55,000 आया है। आप देखेंगे एक चीज इसमें आपको नहीं मिली होगी, क्या गिवन था आपको, मैंने सारी चीजें दिखा दी थी यहां पर। उसके बाद 25,000 का फर्क आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। इसका मतलब वो जो डिफरेंस था वो था कैश, जो कि यहां पर फर्क आ रहा था। तो इसका बनाने के बाद जो 25,000 का फर्क आया है, डिफरेंस आया है, उसको हमने बना दिया, क्या कर दिया, आपको दिखा दिया कैश में। तो आइए अब देखते हैं कैश अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना आपको पता है 25,000 ये हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे टू यादव कैपिटल अकाउंट। 2 लाख यादव का था कैपिटल, तो यहां पर आप 2 लाख लिख देंगे। उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 90,000। अब इनको सबको हम जोड़ लेंगे, 2 लाख में 90,000 जोड़ेंगे तो 2,90,000, फिर ये 3,15,000 टोटल हो रहा है। कितना 3,15,000। इसको यहां पर आप दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्या कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी। कितना, यही 3,15,000। तो आप यहां लिखेंगे 3,15,000 और यहां पर भी एज इट इज वही अमाउंट दिखा देंगे, यानी 3,15,000। तो इस तरह से आपका ये कैश अकाउंट भी बन गया। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट और कैश अकाउंट के बाद बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने चल रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे क्या सीन है यहाँ पर। सबसे पहले आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट हो रहा है 25% से। लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली था कितने का, ये था 2 लाख का। तो हम करेंगे क्या, आप देखिएगा, हम लिखेंगे 2 लाख का हम निकालेंगे कितना 25% अपॉन 100 कर लेंगे, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आ जाएगा कितना 25, ये 0 0 0, 25 2 जा 50, यानी ये आ गया आपका 50,000। मतलब 50,000 हम किधर दिखाएंगे ये भी आपको समझा दे। हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड
बिल्डिंग अकाउंट 50,000 से। अच्छा, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, मैं उनको भी समझा देना चाहता हूं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली बार बनाना सीख रहे हैं। देखो, जब भी मैंने कहा था जब आपका इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो हम उसे किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ये आपको अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट हुआ है, यानी बढ़ गया है 25%, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में दिखाया है। और समझ लेते हैं क्या सीन है, स्टॉक कहा गया है डेप्रिसिएट हुआ है बाई 2000, तो कुछ करना ही नहीं है, डिक्रीज इन एसेट्स जो होता है वो डेबिट में दिखाते हैं। हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट कितना 2000, हम डायरेक्टली 2000 एज इट इज लिख देंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद गिवन है, आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी आपकी है 20% से रिड्यूस हुई है, तो आप यहां पर लिख लेंगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट यहां पर कितना 20%। अब इसका 20% कैसे निकलेगा समझेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है एक्चुअली कितनी 80,000 है, तो हम क्या करेंगे 80,000 को, इसका हम 80,000 का निकालेंगे 20% अपॉन 100, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, 0 से 0 ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 8000 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना 16,000 आएगा। तो यहां पर हम दिखा देंगे 16,000, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एक तरह का एसेट्स है और डिक्रीज इन एसेट्स हम डेबिट साइड दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद देखते हैं बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ 5,000, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे बैड डेब्ट, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं पूरा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना यहां पर गिवन है सीधे सीधे 5,000। देख लेते हैं कुछ और गिवन है, उसके बाद हम समझ लेते हैं क्या सीन है। स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन लिख दिया गया, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हुई थी लिख दिया गया, और बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ किया गया था लिख दिया गया, यानी अब कुछ बचा नहीं। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये है आपका जो एप्रिसिएशन है वो हुआ है 50,000 से, जबकि यहाँ पर जो डेप्रिसिएट हुई है दो चीजें और एक बैड डेब्ट है, इनको सबको हम जोड़ लेंगे तो 16,000 में 2,000 जोड़ेंगे 18,000। उसके बाद आप 18,000 में 5,000 जब जोड़ेंगे तो आएगा 23,000, यानी 23,000। क्या करेंगे 50,000, ये देखो आप देखोगे आराम से 50,000 से आप कितना माइनस कर लोगे, ये 23,000 माइनस कर लोगे। देखो 16,000 है, 5,000 जोड़ोगे 21,000, 2,000 ये, ठीक है, 23,000 ये आपका आ गया है। तो 23,000 जब ये माइनस करोगे तो आपका क्या सीन क्रिएट होगा, 10 से 3 जाएगा 7 और 5 से 2 जाएगा तो ये कितना आ जाए, ये 4 से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, यानी 27,000 आपके पास बचा हुआ है। तो 27,000 जो है आप देखेंगे मुरारी और वोहरा के लिए कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब हम ये कंसीडर कर लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो इनके बीच बढ़ता है डिवाइड होता है वो किस रेशियो में होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 27,000 को इक्वली बांट लेंगे, यानी 27,000 को हम 1/2 कर देंगे, तो क्या सीन होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा ये 13,500, यानी 13,500 13,500। क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे कैसे, अब ये बाई हो गया, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, हर जगह ये लिख लेना जरूरी है, आप इस तरह से लिख लें। तो यहां पर आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके अकाउंट्स में, देखिए कौन कौन है, एक है मुरारी एक है वोहरा, तो यहां पर आप लिखेंगे मुरारीज कैपिटल अकाउंट और वोहराज कैपिटल अकाउंट। देख लेंगे कितना कितना आ रहा है, 13,500 13,500, ठीक है, दोनों के हिस्से में आया, टोटल हो गया कितना 27,000, यानी अब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा टोटल कितना 50,000, दोनों तरफ हम दिखा देंगे 50,000 50,000। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपने समझ लिया। आइए अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, और अब हम देखेंगे किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो आइए समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले आपको अंडरस्टूड है, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया है, आपका प्रोफार्मा अंडरस्टूड है, आपको पता है किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल ऑलरेडी मुरारी और वोहरा का था उसको हम उसी तरह से लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस
BD, इनका कितना कैपिटल था? 1,20,000 मुरारी के पास था, वोहरा के पास था 1,60,000। तो हम लिखेंगे 1,20,000 मुरारी के पास, वहीं वोहरा में लिखेंगे 1,60,000 यानी 1,60,000। उसके बाद यादव की बात आएगी, तो यादव का कैसे था? आप लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश लेकर के आए थे। बाई कैश अकाउंट कितना लाए थे ये? आप देखिएगा यहाँ पर ये लेकर के आए थे 2 लाख, तो यहाँ पर आप 2 लाख दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है किस चीज़ का? आप देखेंगे गुडविल। गुडविल थी 90,000 इनके हिस्से की, और इसको बटेगी कैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल था ये, आपको अंडरस्टूड है। ये कैसे बटना है आपको पता है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन था? मुरारी और वोहरा का वो तो कुछ गिवन था नहीं, इसलिए अंडरस्टूड था कि 1:1 था। तो जो 1:1 उनका रेशियो था यानी इक्वल था, उसी में हमें एज इट इज़ ये भी बांटना है, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन क्या किया है ये एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कंसिडर कर लेंगे और दिखा देंगे किस तरह से। देखिए बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप यहां पर दिखाएंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना था? 90,000 था, तो 45,000 मुरारी और वोहरा में बटेगा ये। आप यहां पर 45,000 लिखेंगे और यहां भी 45,000 लिखेंगे, जबकि यादव का कॉलम खाली रहेगा। उसके बाद अभी आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट बताया हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे क्या? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना फायदा आया था इनको? 13,500 और 13,500 का इनको प्रॉफिट आया था। अब इसको हम जोड़ेंगे अगर, तो ये आएगा पूरा कितना? 2 लाख ही आएगा टोटल। इसको जोड़ लीजिए, 1,60,000 ये है जिसमें आपको 45,000 जोड़ना है, तो आपका आएगा 2,05,000। 2,05,000 में कितना जोड़ना है आपको? 13,500 जोड़ना है। तो 2,05,000, उसके बाद इसमें आप 10,000 जोड़ लीजिए तो 2,15,000। फिर उसके बाद 2,15,000 में 3,500 जोड़ लीजिए तो 2,18,500। तो आप यहाँ लिखेंगे 2,18,500 और यहाँ भी वही एज इट इज हो जाएगा, सिर्फ 40,000 घटेगा। क्यों? क्योंकि ये 1,20,000 है, 45,000 ये जोड़ लीजिए तो आएगा कितना? 1,65,000। 1,65,000 में 10,000 और जोड़िए तो 1,75,000, फिर 1,78,500। कितना आ जाएगा? 1,78,500 ये अमाउंट आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू बैलेंस। आप देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। कितना कितना जो अमाउंट यहाँ पर गिवन है? 1,78,500 और ये आ जाएगा 2,18,500 और ये 2 लाख अपना एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिख देंगे। यहाँ पर भी हम वही लिख देंगे, अमाउंट 1,78,500, 2,18,500 और ये यहाँ पर आप 2 लाख यानी 2 लाख दिखा देंगे। तो अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपने सक्सेसफुली समझ लिया है, बना लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे लास्ट में बैलेंस शीट। आइए देखते हैं बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स अब सबसे लास्ट में हम समझने जा रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आइए देखते हैं बैलेंस शीट के लिए जो आपको बनाना है। फाइनली बैलेंस शीट बनाने के लिए आप समझेंगे, सबसे पहले अगर हम एसेट्स साइड में देखें तो स्टॉक आपका पहले 10,000 था, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर 10,000 लिखा है लेकिन 2,000 रिड्यूस हुआ है, तो जो रिड्यूस हुआ है उसको कम करके हम नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे, 8,000 दिखा देंगे। वहीं प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 20% रिड्यूस हुई है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है 20% से, और प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की? 80,000 रुपए की थी, तो 20% हमने घटा दिया यानी 16,000 घटा दिया, तो अभी हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितने का हुआ? 64,000 का हुआ। उसके बाद आप देखेंगे डेटर्स, तो एक प्रोविजन था बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हुआ था 5,000 का, तो डेटर हमारे पास 40,000 था, तो 5,000 इसमें से घटा देंगे, तो अभी नई बैलेंस शीट में जो हम डेटर्स को दिखाएंगे दैट विल बी 35,000 यानी 35,000 होगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एक इकलौती ऐसी चीज थी जो डेप्रिसिएट नहीं होकर के एप्रिसिएट हुई थी यानी बढ़ी थी, तो यहाँ घटाना नहीं है बल्कि 50,000, क्योंकि ये 25% इंक्रीज हुई थी, तो हम यहाँ पे 50,000 बढ़ा के दिखाएंगे और ये हो जाएगा 2,50,000। उसके बाद कैश आपका कितना हो गया?
3,15,000 ये कैश की कहानी भी आपको मैं अभी समझाता हूं। और अंडरस्टूड है आपका पहले से कितना था, आपको पता था कि आपके पास जो कैश था वो था 25,000, उसके बाद 2,90,000 रुपए, देखिए 2 लाख कैपिटल था और 90,000 ये गुडविल के रूप में ये इतना कैश आया था। तो ये हो गया कितना 3,15,000 यानी 3,15,000। वहीं क्रेडिटर की बात करें तो ये एज इट इज है, 60,000 पहले भी था अब भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एज इट इज है, जबकि कैपिटल्स में ये बदलाव हुए थे। तो अभी मैंने आपको ये चीज 1,78,500, 2,18,500 और 2 लाख ये मैंने आपको बताया था जब मैंने अभी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। टोटल आएगा 5,97,000। उसके बाद इसको टोटल करेंगे तो 6,72,000 और 6,72,000 दोनों तरफ आपको, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो दोनों तरफ एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ये थी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।